नमस्कार, आप सभी का पीवी वैदिक वर्सिटी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर एनपीसी। आज हम लोग चर्चा करेंगे वैदिक निद्रा विज्ञान या वैदिक स्लीप साइंस में जब हम स्लीप की या निद्रा की अलग-अलग अवस्थाओं पर चर्चा के बारे में जब जानते हैं तो कई अवस्थाओं की बात आती है और जो मॉडर्न साइंस से थोड़ा अलग है और बहुत डीप स्टेज पर जाती है और कहीं न कहीं आज की कई समस्याओं को वो आइडेंटिफ़ाई भी करती है और उस विज्ञान के तहत अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो आज के परिदृश्य में ये बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं या जान सकते हैं, जिसमें हमने बात की थी कि जागृत से हम लोग जो स्वप्न अवस्था में जाते हैं, तो वो कैसे जाते हैं और क्या-क्या असुविधाएँ और सुविधाएँ होती है और उस ट्रांसफ़ॉर्मेशन में क्या कौन-कौन से फैक्टर हैं कि वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन होने में या नहीं होने में कौन-कौन सी बाधाएँ और क्यों होती है, उस पर डिटेल्स हैं। तो आज हम लोग उस पर चर्चा नहीं, हम लोग उसके आगे की बात करेंगे कि अगर पहला स्टेज है जागृत, जागृत के बाद जो व्यक्ति आ जाता है वो स्वप्न अवस्था में जाता है और स्वप्न अवस्था के बाद जो नेक्स्ट स्टेज में आते हैं, वो सुषुप्त जिसको हम कहते हैं, यानी कि डीप स्लीप। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में भी चर्चा की थी बृहद अरण्यक उपनिषद के बारे में, जहाँ पे अजातशत्रु ने भी बात की थी। तो यहाँ जब उससे भी रिलेटेड बात होगी कि जब व्यक्ति सो जाता है तो वो कहाँ चला जाता है, जिसकी चर्चा हुई थी और उस पर हमने कहा था कि पहले आप जागृत से स्वप्न में जाते हैं। अब दूसरी अवस्था में जब जम जाते हैं कि स्वप्न से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हमारा कहाँ, सुषुप्त अवस्था में। स्वप्न में था कि हमारे जो फिजिकल बॉडी के जो जो फैक्टर्स थे उसको हम सूक्ष्म रूप में उपयोग करते हैं, स्वप्न में विचरण करते हैं। लेकिन सुषुप्त अवस्था में हम कहीं न कहीं इस सारे जो अंग हैं उससे डिटैच्ड होते हैं, यानी जो भी हमारे सेंस ऑर्गन है वो डिटैच होते जाते हैं, उससे हम डिटैच होते हैं। यानी शरीर के साथ जुड़े हुए होने के बावजूद हम उससे, जीवात्मा जो है शरीर के अंदर का जो इनर सेल्फ है वो उससे धीरे धीरे डिटैच हो जाती है और तब जब डिटैच हो जाती है तो जो फिजिकल लाइफ, जो हमारे ऑर्गन और 19 द्वार जो हमें बाहरी दुनिया से जोड़ते थे, सूक्ष्म अवस्था में जो स्वप्न अवस्था में जोड़ते थे, आपकी सुषुप्त अवस्था में ये सारे डिटैच हो जाते हैं और कहीं ना कहीं बाहरी दुनिया से और स्वप्न की दुनिया से पूरी तरह जीवात्मा अपने आप को अलग कर लेती है और जो उनकी ऊर्जा है, जो उनकी चेतना है, पूरी की पूरी उसको कंसोलिडेट करती है, वो बहुत सघन कर लेती है। यानी जो ऊर्जा कई रूपों में हमारी बिखर रही थी या उसका अपचय हो रहा था, चाहे जागृत अवस्था में, ड्रीम अवस्था में, वो सारी ऊर्जा को कंसोलिडेट करते हैं और तब वो पूरी कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट बोल सकते हैं, बस शरीर में होके भी शरीर से अलग उस अवस्था में पहुंच जाती है और इसीलिए उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक कॉन्शसनेस, यानी कि सघन चेतना की अवस्था में पहुंच जाते हैं। उस समय हम यानी व्यक्ति पूरी की पूरी रूप में सिर्फ चेतनमय होते हैं, चेतना में होते हैं और वो चेतना चूंकि हमारे शरीर से कटी रहती है, अलग रहती है, हमारे शरीर के अंदर की जो जो सेंस ऑर्गन है या जो जो और ऑर्गन है उससे डिटैच होती है, इसलिए उसका वो पूरी की पूरी ऊर्जा एक जगह संकेंद्रित होती है, वो कॉन्शसनेस होती है और तब व्यक्ति शरीर से जाके सूक्ष्म से और सूक्ष्मतर अवस्था पर पहुंच जाता है, जिसको हम भाषा में या अवस्था को सुषुप्त अवस्था कहते हैं। यानी कि जीवात्मा अपने आप में चला जाता है या आत्म तत्व को पहचानता, अपने आप को पहचानता है। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या अगर अजात शत्रु की ये में आए तो यहाँ पे है कि जो हमारी जीवात्मा है अपनी चेतना को धीरे धीरे इंटरनलाइज करती है, यानी विड्रॉ करती है, अपने आप को अंदर खींचती है और खींच के कहाँ ले जाती है, धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को, इंटेलेक्ट को और यहाँ तक कि जो हमारे सेंसुअल विशेष हैं, जो हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उसकी अपनी कुछ इच्छाएं हैं या वो जो ज्ञानेंद्रिय का जो काम है, उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं इंटरनलाइज करके वो हृदय में ले आते हैं। यहाँ हृदय की बात जब हम लोग करते हैं तो वो फिजिकल हृदय की बात है। हृदय एक हमारा जो वो आकाश है जो जिसमें सब कुछ सामान्य रूप में
भावनात्मक रूप में और उसका एक अलग मौलिक रूप में, जिसको हम अपने अंदर समेट के रखते हैं एक आदर भाव से, तो उस हृदय में वो सब कुछ उसको ले जाते हैं। अब जब हृदय में वो ले जाते हैं, यानी कि जब आप सुषुप्त अवस्था में जा रहे हैं तो जीवात्मा धीरे धीरे सारे अपनी चेतना को विड्रॉ करती है, ताकि अंदर बाहरी जो क्षय हो रहा था वो क्षय ना हो जाए। और जब क्षय नहीं होगा तो धीरे धीरे उसको हम हृदय में ले जाएंगे। और जब हृदय में हम ले जाते हैं, यानी जो हमने कॉन्सेंट्रिक कॉन्शसनेस की बात की कि पूरी चेतना, जीवात्मा की जो चेतना है जिसके माध्यम से सब कुछ क्रियाएं हो, तो सब सघन होके एक जगह संकेंद्रित होके और सारे जहाँ जहाँ उसका विचरण था या बिखराव था उस सब जगह से समेट के हृदय में समेट लेती है। और जो जो भी हमारी जगे हुए अवस्था में, स्वप्न अवस्था में जो जो भी क्रियाएं, जो जो भी हमारे अंदर चल रही थी, उन सारी क्रियाओं की सारी ऊर्जा को समेट कर ले आकर हृदय में रखती है। और तब ओनली एक चेतना का, वो कॉन्सेंट्रिक चेतना का ही रूप होता है, क्योंकि शरीर से हम ऑलमोस्ट कट जाते हैं। इसको हमारी वैदिक भाषा में, या यूँ कहे कि उपनिषदों में, स्वपिति कहा गया है, यानी अपने आप को पहचानना, या टू बी इन ट्रू सेल्फ, अपने आप में रहना, यानी अपने स्वयं के पास रहना, यानी आप जो खुद स्वयं है अपने शरीर के अंदर, या आप अपने पूरे अस्तित्व में जो आपका ट्रू सेल्फ है, आपका इनर सेल्फ है, जो आप स्वयं आत्म तत्व है, वहाँ तक पहुँचते हैं। ये आपका होता है जो सुषुप्त अवस्था में है। अब आइए कि पहले जो मैंने कहा था कि जागृत, जागृत से स्वप्न, स्वप्न से जब आप सुषुप्त अवस्था में आते हैं, यानी पहले फिजिकल बॉडी से आप अपने सूक्ष्म बॉडी, और सूक्ष्म बॉडी से आप इनर सेल्फ की जर्नी करते हैं। यानी नींद सिर्फ आपकी एक सोना नहीं होती है, फिजिकल बॉडी से आपकी सटल बॉडी, और सटल बॉडी से आपके सेल्फ तक की जर्नी, ये 3 स्टेज में होती है। जब इस 3 स्टेज में होती है, यानी आप अपने शरीर को पहले रेस्ट दे रहे हैं, आपने अपने अंदर की जो सटल ऊर्जा है, या सटल जो सूक्ष्म आपका सूक्ष्म रूप है, शरीर के सेलुलर लेवल पे है, उसको आप रेस्ट दे रहे हैं। उसके बाद आप अपने आत्म तत्व में आ रहे हैं, यानी आप अपने आप में आते हैं। और तब आप जब अपने आप में रहते हैं तो आपको लगता है कि आप शरीर, और शरीर की जो सूक्ष्म रूप उससे भी अलग आप हैं, वहाँ पे आप संकेंद्रित होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप एक ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, या अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। यानी नींद या निद्रा आपको रियल में अपने आप तक पहुंचाती है। मॉडर्न साइंस इसकी बात नहीं करता, वो सिर्फ एक साइकिल है कि सोना है और उठना है, उसमें कुछ क्रियाएं होती हैं, वो क्रियाएं होती है और वो आपको क्रियाओं में डिस्टर्ब होता है तो आपकी नींद बिखर जाती है। लेकिन नींद का उद्देश्य क्या है कि वो आपको अपने स्व तक ले जाता है। यानी आप हर एक जागृत से आप, और ये पूरी साइकिल में आप एक स्थूल शरीर से अपने सूक्ष्मतर रूप तक जर्नी करते हैं, और हर यात्रा करके आते हैं तो आप कहीं ना कहीं फ्रेश महसूस करते हैं, क्योंकि तब आप कहीं ना कहीं चेतना के स्तर पर रियलाइज कर पाते हैं कि क्या है, क्या नहीं है, और क्या चीज़ को छोड़ना है, क्या चीज़ को रखना है। इसलिए बहुत कुछ चीज़ आप जो भौतिक जीवन में होता है, वो नींद की इस प्रक्रिया से जाते हैं तो आप उसको छोड़ के आते हैं, और चेतना के साथ जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रेश आप महसूस करते हैं। अब जब आप इस अवस्था में जाते हैं, तो जब डीप स्लीप अवस्था यानी सुषुप्त अवस्था में जाते हैं, यानी जागृत फिर स्वप्न, स्वप्न से आप सुषुप्त अवस्था में जब जाते हैं, तो जैसा कि कहा ही गया है कि जो हमारा हृदय है वहाँ से 72,000 नाड़ियाँ निकलती हैं, जिसे हम लोग हिता कहते हैं। हिता माने जो हित का करना है। जैसे मैंने कहा ना कि हृदय में समाहित है, तो हृदय वैसा हित करने वाली है, वो हृदय है। आज हृदय का मतलब है हार्ट हुआ तो आपकी कई प्रॉब्लम आ रहे हैं, कार्डियक प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो हृदय ही अहित कर रही है, लेकिन ये हृदय हित करने वाली है। अब ये भी आप देखिए कि जब अगर प्रॉपर वैदिक नींद की साइकिल को आप करते हैं, तो आप अपने हृदय के हित में जाते हैं, या हृदय जो हित आपको ऑफर कर रहा है उसमें समाहित होते हैं। हृदय हित के लिए बैठा हुआ है, और उसमें 72,000 नाड़ियाँ आपको तैयार है, वहाँ से इमर्ज होती हैं जो हित के लिए, तो हिता करते हैं और वे हमारे लिए अच्छा करती हैं। तो यानी नींद की साइकिल में करते हैं तो आपको हृदय की हिता का भी साक्षात होता है, और हृदय भी कहीं ना कहीं आपको वो एहसास कराती है। तो अगर प्रॉपर वैदिक नींद कर रहे हैं तो आप हृदय को भी कहीं ना कहीं
स्वस्थ रखने की प्रक्रिया में एक पहल कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए। अब जब वहाँ जाते हैं, जब हृदय के अंदर पहुँचते हैं, 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, तो वहाँ से वो फिर पूरे शरीर में या आपके अस्तित्व में विचरण करती है। विचरण करने की जो छोटी-छोटी नालियाँ होती हैं, जो को हम अगर मॉडर्न साइंस के हिसाब से करें तो कैपिलरीज़ बोला जा सकता है, लेकिन ये एग्ज़ैक्टली ब्लड वेसल्स नहीं है, ये नाड़ियाँ हैं, सूक्ष्म नाड़ियाँ, जिसको पुरीतात बोला जाता है, और ये पूरे शरीर में विचरण करती हैं। यानी जो हृदय से जो 72,000 नाड़ियाँ निकलती है, वो और उसकी शाखाएं या प्रशाखाएं निकलकर शरीर के पूरे शरीर में फैल जाती हैं, ताकि आप उस ऊर्जा को, जो कॉन्सेंट्रिक कॉन्शसनेस में जा रहे हैं, आप शरीर के को ये कर रहे हैं, उसको आप आराम से उसको महसूस कर पाएँ। अब इसी पुरीतात में एक नाड़ी ऐसी है जिसका नाम है सुषुम्ना, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। उसी पुरीतात का एक नाड़ी सुषुम्ना है। यानी जब आप विचरण जब करते जाते हैं, तो जब डीप स्लीप में या सुषुप्त अवस्था में जब जाते हैं, तो धीरे धीरे जो होता है, ये जो विचरण की प्रक्रिया है, या जो आपके ये नाड़ियाँ जो है, धीरे धीरे जब नींद में आए, आस्ते आस्ते सुषुम्ना नाड़ी में वो समाहित हो जाती है। यानी सुषुम्ना नाड़ी जैसे राजकुमार आप कह सकते हैं कि सब नाड़ियाँ सब जगह विचर रही है पुरीतात के रूप में, लेकिन मुख्य सुषुम्ना में जाके वो आस्ते आस्ते स्लिप आउट कर जाती हैं। ठीक है। और जब उस अवस्था में जब जाते हैं, तो सुषुम्ना जब होती है, सुषुम्ना में अगर आपकी ऊर्जा समाहित हो गई, चली गई, तो सुषुम्ना वो नाड़ी है जो आपको पूरे बैलेंस में रखती है। यानी आपके राइट हेमिस्फेयर, लेफ्ट हेमिस्फेयर, जो आपकी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है, जो मॉडर्न साइंस उस रूप में करता है, हमारी जो शरीर की बात होती है, राइट हेमिस्फेयर, लेफ्ट हेमिस्फेयर मॉडर्न साइंस कहता है। और ये यहाँ पे हमारा ईड़ा और पिंगला की बात आती है कि राइट और लेफ्ट की। लेकिन जब आपकी नींद में सुषुप्त अवस्था तब पहुँचती है, जब आपकी जो जो हृदय में समाहित होकर पुरीतात से जब आप शरीर में विचरण हो रहे, विचरते जब सुषुम्ना में चले जाते हैं, यानी एकदम मिड ब्रेन, आज की बात करें तो मिड ब्रेन, या पूरी की पूरी तरह आप बैलेंस अवस्था में, यानी उस समय आपकी चेतना पूरी बैलेंस अवस्था में। बैलेंस अवस्था का मतलब है कि ना आप एक्टिव है ना पैसिव है, ना आप दिन है ना रात है, ना आप पुरुष है ना महिला है। यानी आपकी कॉन्शसनेस उस रियलिटी या उस ट्रूथ के जगह पहुंच गई है कि आप अपने सोल लेवल पे पहुंच गए हैं। क्योंकि जब आप राइट डोमिनेटेड होते हैं तो अलग पर्सनालिटी होती है, लेफ्ट डोमिनेटेड होते हैं तो अलग पर्सनालिटी होती है। सुषुम्ना होती है, दोनों को बैलेंस करती है। मॉडर्न साइंस में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक को कंट्रोल करती है, आपकी राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर को करती है। यानी सुषुप्त अवस्था में जब आप जा रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ सो नहीं रहे हैं, आप शरीर से तो कट रहे हैं जरूर, क्योंकि आप ड्रीम स्टेट से चले जा रहे हैं, फिजिकल आउटर वर्ल्ड से कट रहे हैं, इनर वर्ल्ड की जो आपकी सटल बॉडी है उससे भी कट रहे हैं। लेकिन जब नाड़ी में जा रहे हैं, तो उसके माध्यम से इस शरीर के अंदर जो इनर आपके बहुत की जो सब कॉन्शियस लेवल पे जो इमोशन होती है, जो आपके सब कॉन्शियस लेवल पे बहुत सी डिजायर्स होती हैं, सप्रेस्ड इमोशन होती है, उसको भी आप कहीं ना कहीं रेक्टिफाई कर रहे हैं, उसको भी आप करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी नाड़ी सुषुम्ना में चली जा रही है। और जब आप सुषुम्ना में पहुंच गए, सो गए, तो आप विष से हट जाएंगे, आपके अंदर कोई लालसा नहीं रहेगी, लोभ नहीं रहेगा, किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष, प्रेम या हेट्रेड बोले या द्वेष, किसी भी तरह का नहीं रहेगा। आप निरपेक्ष हो पाएंगे, आप तटस्थ हो पाएंगे। और जब तटस्थ हो पाएंगे, तब आप किसी के प्रति अटैचमेंट या डिटैचमेंट नहीं होंगे। यानी नींद सिर्फ निद्रा नहीं है। आप सुषुप्त अवस्था में जाने का मतलब है कि आप एक व्यक्ति का पहले अपने फिजिकल हुआ, फिर फिजिकल से आपके माइक्रो मतलब सेलुलर लेवल पे, अब सेलुलर लेवल पे आपके थॉट लेवल पे, यानी थॉट लेवल पे जो एक व्यक्ति का कि जो एक अपनी इमोशंस है, अपने एक विचार है, आइडिया है, और उस आइडिया के साथ कहीं ना कहीं अपना एक ग्रीड या आप ये कहें कि अपना विश जुड़ा हुआ है, और जो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं पार्शियल बनाता है या किसी गलत काम के लिए भी ये करता है। तो ये निद्रा उससे भी आपको विमुक्ति दिलाती है जब आप सुषुप्त अवस्था में जाते हैं, क्योंकि सुषुप्त अवस्था में जाने का मतलब है कि आप
सुषुम्ना में अपने आप को समाहित कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। यानी सोने का मतलब है सिर्फ सो जाना नहीं, नींद में आना, जग जाना नहीं, या दवा खा के नींद में जाना नहीं है। सुषुप्त अवस्था में तब जा रहे हैं जब आपकी सारी ऊर्जाएं या सारी एनर्जी को जब आप समाहित कर रहे हैं हृदय में, हृदय से नाड़ियाँ जो निकल रही है वो हर जगह जा रही हैं, और वहाँ से जब आप पूरी ऊर्जा, क्योंकि पहले आपने आउटर वर्ल्ड को, सब चीज़ को, पूरे इंटेलेक्ट को विड्रॉ किया, विड्रॉ करके हृदय में ले गया, हृदय के साथ वो ऊर्जाएं 72,000 नाड़ियों के माध्यम से विचरण हुई, पुरितात में, पुरितात के अंदर फिर समाहित होकर जब वो सुषुम्ना में चली जाती है तब आप एक बैलेंस अवस्था में आते हैं, यानी अर्धनारीश्वर की अवस्था में जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अर्धनारीश्वर की स्थिति में पहुंचना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप निद्रा आपके लिए आदत अगर बन जाए, निद्रा सिर्फ एक आपकी एक रूटीन बने कि भाई रात को सोना है, थक गए, सो गए, सोने के लिए क्या करना है, थक जाए या दवा खा ले, वो सोना नहीं। स्वाभाविक निद्रा में जाएंगे और सुषुप्त अवस्था में जाएंगे तो आप अपने इस अवस्था को ओवरकम कर पाएंगे। यानी एक व्यक्ति का फिजिकल से माइक्रो लेवल और माइक्रो लेवल से उसके थॉट और इमोशन और उसके अंदर जो कुछ भी कुछ उस तरह की व्याधियां हैं जो उसके कैरेक्टर को डिसिपेट करती है या कैरेक्टर को कहीं ना कहीं निगेट करती है, उसको आप करते हैं, या उसके अंदर सबसे बड़ी कि बैलेंस की अवस्था ले आती है। क्योंकि जब आप सुषुम्ना में जाएंगे तो ईड़ा पिंगला को कंट्रोल करते हैं, ना आप अत्यधिक हॉट है, ना अत्यधिक कोल्ड है, ना बहुत ज़्यादा शांत है, ना बहुत ज़्यादा गुस्से में है। बैलेंस अवस्था, हर चीज़ के बैलेंस अवस्था, और कहीं ना कहीं एक तटस्थ अवस्था में जाएंगे कि किसी भी डिसीजन लेने के प्रति आप तटस्थ भाव से डिसीजन ले पाएंगे, तटस्थ भाव से किसी चीज़ को समझ पाएंगे। यानी किसी के प्रति आप विशेष आग्रह भी नहीं रहेगा और किसी के प्रति विशेष दुराव भी नहीं रहेगा, इसलिए आप तनाव में नहीं आएंगे। तो ये जो आपका सुषुप्त अवस्था है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवस्था में भी अगर आपको जाना है तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आज की जो लाइफस्टाइल है, नींद को बस ये है कि आंख बंद कर लिए और बाहरी दुनिया को पता नहीं चला, लोग ये लाइट बंद कर लिए, कान बंद कर लिया और धीरे धीरे सो गए, नहीं आया तो दवा खा लिए, कोई शराब का सेवन कर लिया। तो ये सबसे नींद आना, ये नींद नहीं है। नींद की अवस्था वो है कि आप जागृत, जैसे जागृत आपकी एक दुनिया है, उसी तरह स्वप्न अवस्था भी एक दुनिया, और स्वप्न के बाद सुषुप्त अवस्था है। तो ये एक एक ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि जब फिर आप जागृत अवस्था में आएंगे तो आपने नींद में सिर्फ समय नहीं बर्बाद किया है, निद्रा अवस्था में कहीं ना कहीं वो भी एक जर्नी है, वो भी जीवन का अंग है, वो भी आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन का जंग है कि अगले दिन जग के फिर आपको करना है। तो ये आपकी जर्नी जो हुआ कि पहले तो आपने जो ये मैंने लास्ट एपिसोड में हमने बात कर ली थी जागृत और स्वप्न, आज अभी हमने बात की है कि डीप स्लीप स्टेट यानी सुसुप्त अवस्था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सुसुप्त अवस्था में आप कहीं ना कहीं आप सेल्फ की, जैसे वहाँ पे जा रहे थे कि धीरे धीरे सेल्फ तक पहुँच रहे थे, यहाँ पे डीप स्टेट में सेल्फ तक तो पहुँच रहे हैं, बॉडी से डिटैच भी हो रहे हैं, और फिर कहीं ना कहीं इस बॉडी के अंदर जो इनर सेल्फ है उसको आप तटस्थ बना पा रहे हैं, बहुत बैलेंस अवस्था में पा रहे हैं कि बना रहे हैं। यानी आने वाले नेक्स्ट जब ये चेतना फिर जग के जीवात्मा जग के जागृत अवस्था में आती है, जागृत स्थान में आती है और शरीर जागृत अवस्था में आता है, तो एक ट्रांसफॉर्म व्यक्ति को ये जीवात्मा उसको ट्रांसफॉर्म रूप में चेतना पहुंचाती है कि अब आप सुषुम्ना से निकले हैं, यानी आप कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस अवस्था में हैं। और चौथे स्टेज में अगर बात की बात करें तो तुरीय अवस्था हमारे परंपरा में कही गई है कि सुसुप्त के बाद वाली अवस्था है जो तुरीय अवस्था है। यानी आप सूक्ष्म अवस्था में तो पहुंच ही गए हैं, इतना सूक्ष्म कि आप अपने आत्म तत्व को समझ गए हैं, सेल्फ को समझ गए हैं, और सेल्फ को जब समझ गए तो पहले फिजिकल डिटैचमेंट हुआ, शरीर से डिटैचमेंट हुआ, उसका शटल रूप सूक्ष्म रूप से डिटैचमेंट हुआ, और फिर उसके अंदर के जो भाव है, जो उसके अपने एक अपने विचार भाव है, उसके प्रति जो एक लगाव है, दुराव है, उसको भी आपने बैलेंस किया। अब उसके बाद तटस्थ अवस्था या तुरीय अवस्था में जा रहे हैं कि वो एक तरह से आप उस जगह पहुंच जा रहे हैं जो अनमैनिफेस्ट है, ये अनुभूति की जगह है। जैसे अभी अंधेरा में हम बोलते हैं अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है,
लेकिन तो फिर जब कुछ नहीं दिख रहा है तो हम बोल कैसे रहे अंधेरा? यानी हम देख रहे हैं कुछ, जो कुछ नहीं है वो भी देख रहे हैं कि अंधेरा है। आकाश में कुछ नहीं है तो क्या है भाई? तो आकाश क्यों कह रहे हैं? कैसे हम बोल दे रहे हैं वो आकाश है, वहाँ कुछ नहीं है, हम कैसे उसको संबोधित कर रहे हैं? तो ये भी एक है कि जो कुछ नहीं है, अनमैनिफेस्ट है, तो उसको अनुभूत के स्तर पे हम समझते हैं। तो जब हम तुरीय अवस्था में जाते हैं तो ये जीवात्मा का अव्यक्त फॉर्म है, यानी जीवात्मा जो जिस रूप में है उसका अव्यक्त है, वो अनमैनिफेस्ट है, उस रूप में पहुंचते हैं। क्योंकि हमने फिजिकल शरीर से जाते जाते सूक्ष्मतर रूप में जाते जाते अल्टीमेटली हम अब समाधि को भी, जब सुषुप्त अवस्था को भी जब हम क्रॉस कर जा रहे हैं, यानी कि हम बॉडी से डिटैचमेंट तो हुए लेकिन इनर सेल्फ तक गए, अब इनर सेल्फ से भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके बाद जो सूक्ष्म अवस्था है, या यूँ कहें कि सूक्ष्म अवस्था जहाँ से अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट की जर्नी है। आप सृष्टि की सृजन की भी बात कह सकते हैं कि अनमैनिफेस्ट से तो मैनिफेस्ट हुआ है। जब सृष्टि नहीं थी तो क्या था? जो कुछ भी था वो कुछ व्यक्त नहीं था, वहाँ से व्यक्त हुआ या मॉडिफिकेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और सृष्टि हुई। तो हम यहाँ से जब तुरीय अवस्था में जाते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं हम जीवात्मा का वो रूप है, अव्यक्त रूप है। और तब इस स्टेज में जो होता है, जीवात्मा कहीं ना कहीं अपना एकदम जो उसके रिक या वास्तविक रूप जो है, सत्य रूप है, उसको ये करता है और अपने वो अगले तीनों स्टेज से डिटैच होता है। यानी कि जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था, तीनों से डिटैच हो सकता है। सुषुप्त अवस्था में शरीर से तो डिटैच होता ही है, लेकिन उसमें रहता ऑलमोस्ट डिटैच होता है, लेकिन रहता है शरीर में। लेकिन वहाँ पे चेतना और भावना और उस तरह की चीज़ों को कहीं ना कहीं सुषुम्ना में जाके बैलेंस करता है। लेकिन इस अवस्था में, तुरीय अवस्था में, ये तीनों अवस्था में से डिटैच होता है, यानी एक ट्रांसडेंटल है, पूरी की पूरी तरह एक जो व्यक्त शरीर है, फिजिकल बॉडी, उससे जर्नी होते होते एकदम अव्यक्त की तरफ जाना है। यानी सृष्टि अव्यक्त से व्यक्त की तरफ आती है, यहाँ हम व्यक्त से अव्यक्त की तरफ जाते हैं। यानी हम उस रूट तक पहुँचते हैं जहाँ से हमारा आगमन हुआ है, या जहाँ से हम अपने एक पूरे स्वरूप को समझ पाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और जब हम इस चीज़ को समझते हैं तो सही मायने में हम उस सोल एलिमेंट यानी आत्म तत्व को समझ पाते हैं कि ये जीवात्मा का जब सूक्ष्म रूप में जाते हैं या अव्यक्त फॉर्म में जाते हैं तो वो आत्म तत्व या आत्म को हम महसूस कर पाते हैं कि नहीं, ये जर्नी है, वो कहीं से वो है उसका अव्यक्त रूप, जहाँ से ये जीवात्मा और धीरे धीरे सब कुछ का ये हमारी जर्नी हुई है। तो ये अब हम इस चीज़ को अगर इस रूप में समझ पाएँ तो तब जाके हम कहीं ना कहीं पूरे अपने निद्रा या स्वप्न विज्ञान को समझ पाएंगे, और स्वप्न को अपने निद्रा को या स्लिप को अच्छे से समझ पाएंगे। और यहाँ शायद अब आप ये भी समझ पाएंगे स्लिप और निद्रा में बहुत अंतर है, क्योंकि निद्रा के साथ स्वप्न है, वहाँ ड्रीम है, लेकिन वो जो स्लिप है उसकी जो बातें हैं उससे ये गहरे हैं। क्योंकि आप जब जागृत से निद्रा में जा रहे हैं, यानी स्वप्न में, स्वप्न से सुषुप्त और सुषुप्त से जब आप पहुंच रहे हैं आप तुरीय अवस्था में, तो आप नहीं रह रहे हैं। यानी जागृत अवस्था में जो आप हैं, स्वप्न अवस्था में वो आप नहीं है, सुषुप्त अवस्था में आप नहीं है, तुरीय अवस्था में वो आप नहीं, यानी चारों अवस्था में आप अलग हैं। जो व्यक्ति जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, वही व्यक्ति जागृत से डिटैच है, जागृत के ही ऑर्गन को यूज कर रहा है लेकिन दूसरे फॉर्म में यूज कर रहा है। जब सुषुप्त अवस्था में जा रहा है तो स्वप्न अवस्था वाले चीज से अपने आप को डिटैच कर ले रहा है, यहाँ के शरीर में ही हो रहा है, और अपने सेल्फ को रियलाइज कर रहा है, और सेल्फ को रियलाइज करने के बाद अपने आप को कहीं ना कहीं मॉडिफाई कर रहा है। वही व्यक्ति के अंदर की भावनाओं को, उसके विचार को, उसके सोच को, उसके पूरे व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं मॉडिफाई कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। क्योंकि हम सुषुम्ना कहीं बैलेंस की अवस्था में आ रहा है, वो व्यक्ति कोई इधर और इधर नहीं हो रहा है, एक और इधर और नहीं हो रहा है, मैंने किसी एक तरफ या किसी दूसरी तरफ नहीं, तटस्थ भाव में ले जा रहा है। और उसके बाद जब तुरीय अवस्था में आ रहे हैं, यानी अनमैनिफेस्ट आत्म तत्व में जा रहे हैं, यानी फिजिकल से अनमैनिफेस्ट फॉर्म में जा रहे हैं, फिजिकल बॉडी से जर्नी अनमैनिफेस्ट फॉर्म में जा रही हैं। इसलिए नींद समय की बर्बादी नहीं है। कि लोग बोलते हैं कि आप 6 घंटा और 8 घंटे सोते हैं तो आप
जीवन के इतने दिन बर्बाद नहीं करते। जो जागृत अवस्था में आप कर रहे हैं या किए हैं, आप निद्रा की अवस्था में आप उस ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप को करते हैं। और जब ट्रांसफॉर्मेशन पूरी करके और ये तीनों अवस्था जागृत के बाद की तीनों अवस्था को पार करके जब आप आते हैं तो आप एक नए व्यक्ति होते हैं। इसलिए जागृत अवस्था में आप और बेहतर करते हैं और पहले जो भी किए हैं उसको आप कहीं ना कहीं रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। कहीं अपनी त्रुटियां हो तो उसको आप पॉइंट आउट भी कर सकते हैं। तो निद्रा एक जर्नी है जो आपको आपसे मिलाती है और आपकी इनर सेल्फ को ठीक करती है, आपके सेलुलर लेवल को हील करती है, आपके अंदर के जो भी इमोशंस है, भावनाएं हैं, जो अटैचमेंट या डिटैचमेंट है, आपके अंदर किसी भी तरह का विश, डिज़ायर या ग्रीड है, उसको भी रेगुलेट करती है। तो ये जर्नी है, इस जर्नी को समझिए। सिर्फ स्लीप के माध्यम से समझेंगे कि हमने नींद पूरी कर ली और मेरा काम हो गया, तो ये गलती है, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वैदिक विज्ञान की या वैदिक निद्रा या वैदिक स्वप्न विज्ञान की तरह सोएंगे तो आप अपने आप को रेक्टिफाई ठीक करेंगे। और इसके लिए समय की नहीं होती है, आप 4 घंटे में भी किसी अवस्था में पहुंच सकते हैं। उसके लिए आपको ये स्पेशल आपको चाहिए कि आप वैदिक परंपरा से जुड़ें, वैदिक जो अलग अलग क्रियाएं हैं या अलग अलग मेथड है उसको सीखिए। तब आप 8 घंटे की नहीं, 6 घंटे में भी, 4 घंटे में भी पूरी कर सकते हैं। तो आप सभी को आज के लिए इतना ही और धन्यवाद। वीडियो पर अपना कमेंट जरूर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर दबाएं और आगे और क्या जानना चाहते हैं बताइए। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।